दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट की अंदर की कहानी? आज मेरे से आप सुनिए। होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट तीन कंपोनेंट से बनता है। क्या वो कंपोनेंट है? एक है आरबीआई का रेपो रेट, जो कि 5.25 है, प्लस एक है, दूसरा है स्प्रेड, और तीसरा है मार्कअप। हो सकता है आपने ये नए नए वर्ड्स मार्कअप और स्प्रेड आपको नया लग रहा होगा, पर मैं आपको बताता हूँ और डिटेल में कि मार्कअप और स्प्रेड क्या होता है। तो आरबीआई का रेपो रेट प्लस मार्कअप प्लस स्प्रेड, ये तीनों मिलाकर ही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग। और ये यदि तीनों चीज यदि अपने समझ जाते हैं तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आज अपने लाखों रुपया बचा सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी वीडियो देखकर। अपने को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं तो अपने को क्या थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यदि समझ लिए मेरे को भी 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है और एक राम है, उनको भी 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, किसमें जाना चाहिए? सबसे पहले जैसे मैंने अब समझाया कि अपने को देखना है कि रेपो रेट, मार्कअप, स्प्रेड क्या है। तो रेपो रेट मैंने देखा, रेपो रेट जो कि 5.25 है। मार्कअप देखा, समझ लिए मार्कअप 1% है मेरे में, तो 6.25 बैलेंस हमारा स्प्रेड है। अब राम को मिला मार्कअप 0.5, तो कौन सा में जाना चाहिए? तो आपका यही क्वेश्चन रहेगा। तो हरदम देखिए, मार्कअप यदि कम है हमारा, जहां पर मार्कअप कम है उसी में जाइए, जहां पर मार्कअप ज्यादा है उसमें मत जाइए। क्यों? क्योंकि जो स्प्रेड रहता है वो बैंक के डिस्क्रिशनरी पावर में रहता है, बैंक उसको कम बेसी कर सकता है, पर मार्कअप को बैंक छेड़ता नहीं है ज्यादा। तो इसीलिए हरदम ध्यान रखिए, मार्कअप जहां पर कम है, दोनों का 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरा भी 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राम का भी 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पर क्योंकि मार्कअप उनका कम है, जितना भी मार्कअप कम है उसी में जाइए। होपफुली मैं ये समझा सका आपको। यदि अपने को मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि एक बार वीडियो को वापस एक बार समझिए चीज को, और यदि आपको कमेंट में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए, मैं डिटेल में वापस समझा दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।